ओके, तो पहला सवाल हमारा था, देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। हर मदर टोल्ड हिम द सन राइज देस इन द ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे तुम डेट भी लगा दो। तो यहाँ पे ये जो टोल्ड है ना, इसको देख के कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं पहले ही बताया था, जहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आता है, प्रेजेंट सिंपल का जो यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर जिसको हम एटर्नल ट्रूथ कहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर एटर्नल, जैसे सूरज पूरब में उगता है कि नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज पूरब में ही उगेगा। ऐसा नहीं कि कहीं जाके तुम्हारे घर के निकल से पास से निकलेगा। खाली झीव माने ही कॉल करते ना, କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କାଲି ହାଲୋ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ହାଲୋ କହିକି ମାନେ କି ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ଭଏସ ଶୁଣାଗଲା ମୁଁ କହିଲି କି କହୁଛ, କିଏ ମାଉସୀ ଫାଉସୀ ନା କିଏ ଫୋନ କରୁଛି। ସେ କହିଲା ଇଂଲିଶ ଫିଂଲିଶ ସେ କହିଲା ଘରକୁ ସବୁ ବାତ୍ୟା ମାତ୍ୟା ଆସୁଛୁ କହିଲା। देखो अगला सवाल जाते हैं। ये तो बच्चों जैसा सवाल था, सबने बता दिया। आप देखता है, आप देखता हूँ कि कितनों को क्या पता है सब। अगला सवाल देखो, इफ दे डेज आर्ली, इफ दे डेज आर्ली, ध्यान से देखो सब यहाँ पे, कॉमा उसके बाद they would have caught the train। ठीक है, यहाँ पे लीव है, LEAVE, लीव। if the days early they would have caught the train। चलो बताओ, कमेंट में लिखो किसको किसको पता है। अगर नहीं पता तो नो लिखो। if the days early, और डी लिख दिया है, ये दे होगा, they would have caught the train। लीव होगा, लीव होगा। अच्छा, आगे कोई और बताओ। गलत है, लीव नहीं होगा। विदिशा और शुभम दोनों का गलत है, लीव नहीं होगा। किसी को पता है और कोई? ओम प्रकाश, शुभश्री मैडम, शुभम तो कोई कहता कि मैडम ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, वुड लीव एक से एक ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पे सब, है कि नहीं? अरे पता नहीं जी कौन सी नशा करते हो। आगे କିଛି କହିଲା କିରେ? ଆପଣ ହସନ୍ତୁନି, ଡର ଲାଗୁଛି। ହଁ, ମୋ ହସଟା ତ ବିଷ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତମକୁ। ନାଗିବ ନା, ପାଠଶାଠ ପଢିନେ ସିନା। ଗଧ ତ ଦେଖ, if the days early they would have caught the train, ଏଠି ଅଛି ଲିଭ୍, କାହାରି ଗୋଟେ ଠିକ ହଉନି। ତା ମାନେ ମୁଁ ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି ତମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିଥିଲି, ଦେଖିବ ସବୁ। ଗଧ ତଳ ଲିଙ୍କ ପଠେଇଥିଲି କାହାର, ଯେ ଲେଟ୍ସ फाइंड द कॉमन एरर्स इन ଏଇ एडवांस कॉमन एरर ବା कॉमन एरर इन प्रेजेंट सिंपल। ଏଇ ଠିक से ଦେଖିନ ସେ ଭିଡିଓଟାକୁ। ଦେଖ, इफ क्लोज को तीन प्रकार कहती, भल कि बुझ कनसेप्ट। केते प्रकार? तीन प्रकार कहती। फास्ट कंडीशन गोटे कहती, पूरा कनसेप्ट दउछ देखो, किछ तो सेते खाली काई खाली तरह वीडियो बनाई त केजान। आउट ऑफ थर्ड कंडीशन, फास्ट कंडीशन रेफर करे काहा को? फ्यूचर को। सेकंड कंडीशन रेफर करे पास्ट, पास्ट माने जस्ट पास्ट। थर्ड कंडीशन कहबो मोर पास्ट। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं कि, रुको भी क्या हो गया, अच्छा वो डाटा 50% खत्म हो गया, उसका नोटिफिकेशन आया था। चलो देखो, मैंने यहाँ पे बताया तुम्हें कि कंडीशनल जो होता है, मतलब इफ क्लोज जो होता है, ठीक है, इफ कंडीशनल इनका हम कहते हैं, इफ क्लोज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये फास्ट वाला जो कंडीशन होता है, मतलब फास्ट कंडीशन जिसका हम कहते हैं, वो किसको रेफर करता है? फ्यूचर को। क्योंकि देखो, कंडीशन कभी प्रेजेंट में हो ही नहीं सकता। सब कैसे? अरे प्रेजेंट में जो मैं काम कर रहा हूँ वही तो काम, मतलब प्रेजेंट हमेशा चलता रहता है, उसमें क्या कंडीशन करेंगे हम? उसमें कुछ कंडीशन वंडीशन नहीं हो सकता। कंडीशन हमेशा होता है या तो पास्ट में होगा या फिर फ्यूचर में। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, समझ रहे हो ना? अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा दूंगा। अगर तुम थोड़ी देर पहले पहुंचते
तो खाना खा लेते, क्योंकि खाना अब खत्म हो चुका है। अगर नहीं, अब अगर तुम थोड़ी देर पहले आते तो मैं तुम्हें खाना खिलाता। तो ये क्या पास्ट बता रहा हूँ। और उससे भी मोर पास्ट क्या होता, अगर तुम मेरे पास आए होते, मतलब मान लो कि 1 महीने बाद तुम जाके उनसे कुछ बोल रहे हो कि भाई ऐसा काम हो गया, ऐसा परेशानी हो गया, है कि नहीं, लड़की छोड़ के चली गई, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, है कि नहीं, दूसरे के साथ भाग गई। तो वहां पे ऐसे सिचुएशन में अगर ये ज्ञान देते हैं, सब दोस्त तो होते हैं, ठीक है, लड़कियों का शायद होता नहीं है, तो हमको ना पता, लड़के में तो एक एक विद्वान सब होते हैं, ठीक है? मान लो उनको जाके तुम 1 महीने बाद जाके दुख भरी कहानी सुनाते हो, लड़की छोड़ के भाग गई, ठीक है, तो कहेंगे 1 महीने पहले अब तू मेरे पास आ जाता, है कि नहीं, और लड़की को वापस ले आता मैं। रुको थोड़ा, एक कॉल आ गया। हेलो, क्लास नो करो, ज्वाइन करो लाइव, लाइव क्लास। हाँ ठीक है। ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହଉଛି ଏବେ, ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ସବୁ। ରଖ ରଖ। ଦେଖ ବୁଝିଗଲା ତ କଥାଟା, फ्यूचर କଥା କହୁଛି, ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ हेल्प କରିଥାନ୍ତି। अगर जैसे इसको मेनली ये जो एक्सप्लेनेशन है इसे कंडीशनल के, जो फ्यूचर पास्ट जस्ट पास्ट और मोर पास्ट, इसको हिंदी में सबसे बेहतर तरीके से मैं भी समझा सकता हूँ, तुम भी आसानी से समझ सकते हो। कैसे कि जैसे मैंने बताया, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, और अगर तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारा मदद करता। इसके लिए 3 स्ट्रक्चर में पूरा वीडियो में डिटेल्स में समझाया था, गधे सब हो तुम। तो देखो पहला वाला में क्या होता है, अगर ईफ के साथ, ध्यान से देखो, ईफ के साथ अगर ईफ क्या प्रेजेंट सिंबल लगेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड यहाँ पे लगता है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस विल आएगा, या फिर सेल आएगा, या तुम यहाँ पे कैन लगाओ या यहाँ पे मे लगाओ, ठीक है। उसके बाद भाग का पहला फॉर्म प्लस अदर वर्ड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे ईफ के बाद अगर प्रेजेंट सिंपल आता है, समझ रहे हो ना, तो उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल सेल V1 प्लस अदर वर्ड आएगा। तो यहाँ पे जरा देखो, ईफ के बाद प्रेजेंट सिंपल है क्या, प्रेजेंट सिंपल की तो कुछ बात ही नहीं है, तो यहाँ तो पता ही नहीं चलेगा, चलो इसको छोड़ो। दूसरा वाला जो जस्ट फर्स्ट वाला है वो है सब्जेक्ट, ईफ के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस V2, मतलब पास्ट सिंपल होगा, पास्ट सिंपल, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ना था, लेकिन मैं तीनों का तीनों पढ़ा दिया था वहां वीडियो में, पास्ट का भी एक और पास्ट परफेक्ट का भी कंडीशनल जो होता है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड अगर यहाँ पे लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड लगेगा, यहाँ कहाँ लगेगा वुड, यहाँ लगा वुड, उसके बाद भार्ब का पहला फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो देखो ये वाला क्या पुट हो रहा है, वुड के बाद यहाँ पे हैव आ रहा है, तो ये वाला भी नहीं है, ये वाला हम सेकंड वाला भी इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते। समझ रहे हो कि नहीं? तीसरा वाला बता दो तो तुम्हें और आसान हो जाएगा। देखो इफ के बाद अगर वही यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हेड प्लस V3। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड प्लस V3 होता है ना, इतना तो पता होगा, थोड़ा पता, अगर नहीं पता तो मैं तो पढ़ा ही दूंगा तुम्हें, बस बेसिक नॉलेज तो सबको आना चाहिए, सामान्य ज्ञान, बेसिक ज्ञान जिसको कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर हेड प्लस V3 आता है, उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V3 आएगा प्लस अदर वर्ड। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको थोड़ा बहुत? यही तीनों स्ट्रक्चर, इसको जिंदगी भर याद रखना, इससे बाहर कंडीशनल जिंदगी में है ही नहीं, यही तीनों कंडीशनल सेंटेंसेस। और मैं बता रहा हूं कि अगर इसको तुम अभी याद नहीं रखोगे ना, जिंदगी भर सताएगा तुम्हें कंडीशनल सेंटेंस, जिंदगी भर सताएगा। ओके, देखो क्या कहा मैंने, फ्यूचर को रेफर करेगा, तो इससे पहले क्या होगा, इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर। तो हमारे यहाँ पे क्या है जो हम, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, देखो कि मैं यहाँ पे तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या है, देखो सेकंड पार्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव लगा के नहीं है, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस वुड, अबे गलत लिख दिया सॉरी, थोड़ा यहाँ पे वुड हैव लगेगा, वुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ठीक, थोड़ा गलती लिख दिया मैं, जल्दबाजी में हो जाता है। देखो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, अगर वुड हैव है, हैव के बाद क्या आएगा, अरे हैज हैव हैड, इसके बाद हमेशा से वर्ब का
थर्ड फॉर्म लगता है। हमेशा से किसी भी टेंस को उठा के देख लो, भार हैज हैव हैड अगर जहां पे भी आएगा उसके बाद भार का तीसरा फॉर्म आएगा ही आएगा। ठीक है। अगर तुम परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हो ना कि सर ऐसे कैसे होता है, हैड बीन गोइंग होता है, ओके, हैज बीन गोइंग होता है, हैज बीन गोइंग। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे हैज के बाद बी थ्री कहाँ है, बेटा बीन बी थ्री है। ये जो बीन लिखा हो ना बीन, ये वी थ्री है। अगर रोल ऑफ ऑक्सिलरी वाला वीडियो तुमने अच्छी तरह से देखा है तो बी भार्ब का वी थ्री होता है बीन। तो देखो यहाँ पे भी हैज के बाद हैड के बाद सब बीन भी जो आता है ये भी वी थ्री होता है। समझ रहे हो ना बात को। तो देखो यहाँ पे थर्ड वाला स्ट्रक्चर क्या कहता है, अगर सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस बी थ्री लगेगा, इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थ्री, तो यहाँ नेक्स्ट क्लोज में क्या आएगा, इफ क्लोज को छोड़ दिया नेक्स्ट क्लोज में जाएगा वुड हैव प्लस बी थ्री। तो यहाँ पे क्या लगा है, वुड हैव प्लस कोट आया बी थ्री है। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा बताओ, पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, लीव का हम क्या करेंगे, लीव को क्या करेंगे, हेड लगा के लीव का बी थ्री करेंगे, हेड प्लस लीव का बी थ्री, है कि नहीं। तो चलो क्या होगा इसका आंसर बताओ, मैं बहुत 90% सॉल्व कर दिया हूं, आंसर बताओ। हेड लेफ्ट, यस, वेरी गुड। अच्छा क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अरे बच्चों को जैसे बच्चों को जैसे समझाता हूँ वैसे समझा रहा हूँ, हेड लेफ्ट होगा, बस कहानी खत्म। इन दिनों को याद रखना है बेटा, ठीक है, इसी में ना 8 7 8 सवाल इसी में से डालूंगा आज, ठीक है। जब तक तुम्हारा जो क्या कहते हैं उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता छोड़ूंगा नहीं। ये तो वाला एक वाला बता दिया, आगे चलो और क्या होता है देखो। और किसने क्या बोला, हेड लेफ्ट, बुझी वाला नहीं बोल रहा हेड लेफ्ट कहीं के वो। अरे एपोर्टा जो देखी तुम उड है प्लस बी थ्री अच्छी ताले एपोर्टा कौन हबो दरकार, पास्ट परफेक्ट हबो दरकार। एपोर्ट जो देखी उड अच्छी, उड प्लस बी वन अच्छी, उड प्लस बी वन अच्छी ताले एपोर्टा पास्ट सिंपल ही हबो, सब्जेक्ट प्लस बी टू, ओके। ओके चलो आगे चलते हैं। तो ये वाला सवाल हो गया सबको, नेक्स्ट सवाल देखो क्या होता है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे अभी आएगा व्हाइट बोर्ड पे, कौन बनेगा करोड़पति। आई ऑर्डर हार, चलो ये वाला नहीं, सी टॉक्स एज इफ सी डैश मेड। अच्छा तो ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, ये वाला मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। अगर देखते हैं कि कोई अगर तुक्का बुक्का लगा के लगा देते हो कि नहीं लगा देते, ठीक है। केबीसी, हाँ बिल्कुल केबीसी। बेटा नैतिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख यहाँ पे गधे को वीडियो तो भेजता हूँ पता नहीं क्या करता है, हमेशा तो गेम ही खेलता रहे, जापानीज कहीं का। क्या था सवाल, हाँ, सी टॉक्स मतलब वो बात करता है, ठीक है नहीं, शी टॉक्स। उसके बाद यहाँ पे एक आया एज इफ, ठीक है, ये वाला टर्म को ध्यान से देखना, एज इफ, सी टॉक्स एज इफ सी डैश मेड, मेड मतलब पागल होता है, ठीक। चलो इसको थोड़ा अगर किसी को अगर आता है तो बस कुछ भी, अरे गलत होने तो डांट, अच्छा जो मैं डांटता हूँ तुम्हें बुरा लगता है क्या, गाली देता हूँ खराब लगू, खराब लगुଛି ଯଦି କହିବ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗାଳି ଦେବିନି। किसी को कुछ नहीं आ रहा है, शी टॉक्स एज इफ सी डैश मेड। ये वाला सवाल कहाँ पूछा गया था बताऊं, एसएससी में पूछा गया था, जहां से तुम इनकम टैक्स सीबीआई ऑफिसर बनते हैं, सर वो वाले एग्जाम में पूछा गया था ये वाला सवाल, इस तरह का एज इफ लगा के। देखो अब से तुम्हें सिखा रहा हूँ, जिंदगी में कोई परेशानी में नहीं होगा अगर जो मैं कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ अगर उसको तुम ध्यान से समझते हो। गूगल फूगल क्यों लगी,
एज इफ सी वेयर दिस इज राइट। गूगल गूगल मार दो कि वहां। चलो कोई बात नहीं, रेस्पॉन्स तो करते हो, अच्छी बात है। कहीं से भी ढूंढ के वो लिखो ना सर। चलो देखो, इसको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। तो देखो ये जो एज इफ वाला बंदा है ना, यहाँ पे देखो ये जो एज इफ है, ये एज इफ का इस्तेमाल मैं ये वीडियो में नहीं बताया था। मैं डिटरमाइन था कि इसकी मैं क्लास डिस्कशन में बताऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। देखो, सब्जेक्ट अगर प्रेजेंट सिंबल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला और मतलब V1 और V5 है कि नहीं। ये तो पता ही है सबको। उसके बाद ऑथर वर्ड इतनी बार 1,500 बार बोल चुका हूँ ये वाला स्ट्रक्चर में वीडियो में। तो सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑथर, अगर उसके बाद एज इफ आता है, समझना ध्यान से, अगर उसके बाद एज इफ आता है तो इसका दो स्ट्रक्चर बन सकता है। कैसे सर? यहाँ पे क्या बन सकता है कि उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस ओ आर प्लस या नाउन या फिर एडजेक्टिव आ सकता है। समझो, समझना अच्छी तरह से क्या मैं बता रहा हूँ। अगर एजिप के बाद लास्ट में अंत में, देखो एजिप के बाद मान लो प्रेजेंट सिंपल में एजिप को लगाया हमने, अभी तुम्हें थोड़ा बाउंस कर रहा है कि सर एजिप का मतलब क्या होता है। अरे मक्खन की तरह समझाता हूँ। देखो, अगर सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑथर के बाद एजिप आता है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अगर लास्ट में क्या है नाउन या एडजेक्टिव है तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद ओ आर आएगा, ठीक है? समझो। और वहीं पे अगर यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे देखो वुड प्लस V1 प्लस अदर, मतलब V1 में तो देखो यहाँ पे क्या आया, नाउन आया, यहाँ पे आया भार्ब आया। अगर भार्ब आएगा तो सब्जेक्ट के साथ वुड लगेगा, अगर नाउन आएगा तो सब्जेक्ट के साथ वायर लगेगा, ठीक है? अब तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, देखो समझाता हूँ कैसे। एक गाना है ओडिया में, ओडिया गोटे गीत अच्छी, टोकाटा एमती होची रे जेमिति किछि जानिनी। ए गीतटा कि शुणिଛ कि? शुणिଛ कि ଏଇ ଗୀତଟା? ଟୋକାଟା ଏମିତି ହଉଛି ରେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନି। ଏଇ ଶୁଣିଛ? ଯିବେ ସେ ଶୁଣିଛି ଆଉ କେହି गीत भी तो सुनोनी सब। बहुत अग्रह, हाँ, काफी पुराना गाना है भाई। हम हमारे जमाना भी तो गया, अब तो तुम्हारी जमाना है कि नहीं? बूढ़ा है वाला वैसे सोचना। तो देखो, मतलब एजिप वहां पे लगता है जहां पे इमेजिनेशन होता है, कल्पना। क्या होता है? कल्पना, इमेजिनेशन की बात। जैसे कि हम कहते हैं कि वो ऐसा चल रहा है जैसे मानो शेर है। समझ रहे हो ना? ये एजिप का मतलब ही है मानो की। समझ रहे हो ना? एजिप का मतलब है मानो की। कैसे मानो? जैसे मान लो कि वो ऐसे गेम खेलता है मानो कि प्रो प्लेयर है। नैतिक। ये एग्जाम्पल नैतिक के लिए है कि नहीं? वो ऐसा गेम खेलता है मानो कि जैसे प्रो प्लेयर हो। सबको पता होगा फिर क्या क्या तो गेम में उसमें ज्यादा मुझे नहीं पता, उसमें टेक्निकल चीजें सब। ओके, एवरग्रीन। एवरग्रीन ଗୋଟେ ଚା କିଣିକି ଦବ ତ ମତେ। ତାପରେ ବୁଝିବ जाने कतरा, जैसे हम कहते हैं वो ऐसे बात करता है मानो उसको सब पता है कि नहीं? मैंने उससे ऐसे बात की जैसे मानो वो मेरी बीबी हो। समझ रहे हो ना? वही मानो की जो वाला कॉन्सेप्ट वो एजी है। किसको समझ में आ रहा है मैं जो बताना चाहता हूँ? किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो मैं बता रहा हूँ कि जो वो ऐसे चलता है ठीक है नहीं, वो ऐसे भोंकता है जैसे कुत्ता है। कई कई जैसे गाली करते हैं, मतलब ज्यादा बातें करते हैं, ठीक है नहीं? समझ रहे हो ना? ऐसे खाता है जैसे क्या है, हाथी है। ये सब कहते हैं ना, ये देखो ये इमेजिनेशन है, सचमुच हाथी है क्या? मतलब हम इंसान को हाथी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब इतना मोटा हुआ है जैसे मान लो हाथी की बच्चा है। तो ये तो इमेजिनेशन, कल्पना, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना सबको? वही चीज है एजिप्ट। तो मैंने क्या बताया, अगर एजिप्ट के बाद हम क्या कर रहे हैं, एजिप्ट लगा के हम क्या कर रहे हैं, कोई नाउन या एडजेक्टिव के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम उसको। नाउन या एडजेक्टिव के साथ। नाउन का मतलब यहाँ पे जैसे लिखा है कि वो ऐसे बातें करता है कि जैसे वो पागल है कि नहीं? तो पागल क्या है? पागल क्या है? नाउन है कि नहीं? पागल को तुम एडजेक्टिव भी बना सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे अकेला है तो क्या बनेगा? नाउन बनेगा। हवा हवा काफी तेज आ रहा है, ठीक है? पता नहीं कब लाइन वाइन करंट वरंट चल रही है, कुछ भरोसा नहीं है इसका। ये हवा चल रहा है।
समझ रहे हो ना बात? क्या मैंने बताया कि वो ऐसे बात करता है जैसे मानो पागल है, बावली है, सी लिखा गया, बावली है, गधी है, लोल बकलुलिया है, सीबीएसई वाली है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सी टॉक, मैंने क्या बताया, स्ट्रक्चर में ही बता दिया। देखो यहाँ पे क्या है, ये सी क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद टॉक्स V5 आया, उसके बाद एजिड लगा, तो लास्ट में क्या है देखो, नाउन है। समझ रहे हो ना, ये क्या है, नाउन है। तो नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, ओयर लगाएंगे भाई, काम खत्म, सी ओयर में। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? हम अगर कह सकते हैं कि हु ही वॉक्स, वो ऐसे चलता है, एज इफ ही वेयर ए लायन, है कि नहीं, मान लो शेर की तरह चलता है कि नहीं, जी और बाहुबली। अरे बुझी बार जाना नहीं कथा, बुझी बार जो एज इफ जेड केट लगी, एजिप्ट केट ଲାଗିବ କଥା ନୁହେଁ, ଏଜିପ୍ଟ ଯଦି ଲାଗିଲା ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ରେ ଏଜିପ୍ଟ ଯଦି ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଦୁଇଟା ହିଁ ଚାନ୍ସେସ୍ ସିଚୁଏସନ ହେଇପାରେ, ଆଇଦର ସେଠି କଣ ଲାଗିବ, ଓୟାର ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଉଡ ପ୍ଲସ V1 ଲାଗିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଉଡ ପ୍ଲସ V1 ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆଗରେ ଦେବି ନା, ଯଦି କହିବ ଏବେ ବି ଦେଇଦେବି। ଓୟାର କେତେବେଳେ ଲାଗିବ, ଯଦି ଏଠି नाउन को एडजेक्टिव सामने कंपेयर करा, तो कल्पना, अरे तो इमेजिनेशन में हम कल्पना कर रहे हैं, ठीक नहीं? मैं इतनी सुंदर हूं तो क्या करूं, कह रहा है डूब के मर। अच्छा, किसने सवाल पूछा है, शुभम ने सवाल पूछा है। सर शी तो थर्ड पर्सन है, तो वहां पे ओयर कैसे लगेगा? अच्छा, देखो बेटा, ये जो ये जीफ है, या फिर तुम्हें कभी, देखो इसको समझाने से पहले तुम्हें तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ देखो, इफ आई ओयर ए किंग, इफ आई ओयर ए किंग, कॉमा, आई वुड मैरी ए प्रिंसेस, मतलब काश में एक राजा होता, समझ रहे हो ना, काश में एक राजा होता, अगर मैं एक राजा होता, काश में एक राजा होता, तो हमारी वाली राजकुमारी होती किसी राजघराने की, है कि नहीं? समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं समझाना क्या चाहता हूँ, तुमने पूछा कि सर ही क्या है, थर्ड पर्सन है, उसके साथ ओयर कैसे लगेगी, बेटा लगेगा, कब लगेगा, जब कंडीशनल, जब इमेजिनेशन वाला सिचुएशन आएगा, तभी लगेगा। यहाँ पे आई के बाद ओयर लगता है, तुमने जिंदगी में कभी देखा है? आई के बाद या तो एम आएगा प्रेजेंट में, पास्ट में क्या आएगा, वाज आएगा, है कि नहीं? आई वॉज, आई एम, आई के साथ ओयर कब लगता है, एक ही जगह पे लगता है बेटा, सारे रूल्स वूल्स खत्म, कहां पे, जो सच्चाई नहीं है, जो सच्चाई नहीं है। अरे हम इमेजिन कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, वो ऐसे दिखती है जैसे मान लो इतना क्या, मतलब चलो दिखती है लड़की छोड़ो, ऐसे मुस्कुराती है मानो जैसे कि क्या करती है, आग बरसाती है, ऐसे कुछ था ना, कुछ ऐसे बोलते रहते हैं सब शायर वायर सब, हमको ना बदलना। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब तुम ऐसे दिखती हो जैसे, मतलब कहते हैं ना कि चांद निकल आया, मतलब लड़कियों को चांद के साथ कंपेयर करते हैं कि नहीं करते? तो कंपैरिजन में लगता है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया वही हो सकता है। ठीक है, आप समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? इमेजिनेशन बेटा, कंडीशनल बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो कि सच्चाई नहीं है। ओके, सबको समझ में आ रहा है? नैतिक गेम खेलते ना कि ज्वाइन कर देगी, कहते कि ऊपरे के और माता मूवी अच्छा, तो है बेटा, चलो अच्छी बात है, पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो, ठीक है। बंदे में टैलेंट ज्यादा है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करता है।
तो कहाँ तक थे हम? तो ये समझ में आया ना क्या होगा, सी टॉक्स इजिप्ट यूर मेड। चलो आगे देखो, इसी से रिलेटेड और एक, कॉपी पहले कॉपी कलम लेके बैठा करो, जो जो मैंने ये स्ट्रक्चर वक्चर बताया इसको लिख दिया करो, क्योंकि तो वीडियो जो दिया था उस वीडियो में ये नहीं है अजीब वाला, ठीक है। या फिर इसको रिकॉर्डेड बाद में देख के इसको डाल देना है तुम्हें, मतलब कॉपी कलम लिखो, लेके बैठो और जो कॉपी कर रहे हो उसमें नोट करके ये वाला जो स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा तुम्हें, वीडियो वीडियो में नहीं दिखाया है। तो इसको मिटा देते हैं, दूसरा वाला सेंटेंस लिखते हैं, देखो दूसरा सेंटेंस क्या है, आई ऑर्डर हार एज इफ, आई ऑर्डर हार एज इफ सी डेज माई वाइफ, ठीक है। मतलब मैंने उसे इस तरह से आदेश दी, मतलब बात की जैसे कि मान लो वो मेरी वाइफ है, वाइफ हो, समझ रहे हो ना। मैं उससे इस तरह से बात की जैसे कि मान लो वो मेरी बीवी हो। तो क्या लगेगा यहाँ पे, जल्दी कमेंट करो, देखता हूँ क्या समझो सब। ओ यार, और किसी को, और किसी को कुछ बोलना है, कमेंट करो जल्दी। अरे दिख रहा है ना, मैं हट जा रहा हूँ, आई ऑर्डर हर एज इफ सी डेज माई वाइफ। ओ यार समझ लो ना, क्यों ओ यार आएगा बेटा, क्यों आएगा ओम, ओम कमेंट नहीं कर रहा है, कहाँ गया ओम? अरे क्या है यहाँ पे, माई वाइफ, ये माई तो छोड़ो, एडिक्टिव हो गया। ये वाइफ क्या है, नाउन है ना, तो नाउन जहाँ पे होगा क्या होगा, वेयर होगा वहां पे, कहानी खत्म। अगर भार्ब होता तो कुछ हम सोचते, वुड प्लस वी वन लगाते। यस, है कि नहीं, इमेजिनेशन है। मान लो मैं कह रहा हूँ कि अ, यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं उससे ऐसे बातें की, फिर मैं या फिर मैं उसको ऐसे बोला कि जैसे मानो वो मेरी बीवी हो, समझ रहे हो ना। ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी को, बीवी समझ के मान लो पीट देंगे लोग, कूच देंगे। सर कल्पना है, हाँ वही कल्पना है, सच्चाई नहीं है, तो इसलिए वहां पे क्या आएगा, ऑयर आएगा, समझ रहे हो ना। तो बड़े क्या सेंटेंस हमने लिखा, तो आई ऑर्डर हर एज इफ शी आर माई वाइफ, ओके। मैं उससे ऐसे बातें की या फिर मैं उसको ऐसे आदेश दिया है कुछ करने के लिए कहा था कि जैसे मानो कि जैसे वो मेरी बीवी हो, ठीक है नहीं, इमेजिनेशन है, तो यहाँ पे ऑयर आएगा, है कि नहीं। वैसे वाइफ रिलेटेड एक गाना मुझे याद आ रहा है, गजल, गाना नहीं, अगर तुम कहो तो गा दूं, वाइफ से रिलेटेड। और इसी गाने में छुपा है कि मैं अब तक शादी क्यों नहीं किया, उसकी राज। इरशाद सारी। अरे रे 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 रे, गजल है, ठीक है। चलो सुनाई देता हूँ तुम्हें, ठीक है। यस, हाँ, जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है, अरे सबको अपनी समझो, बीवी का क्या काम है, अरे सबको अपना समझो, बीवी का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। समझने वाले समझ जाओ, बाकी तो। हाँ ये गाना बेटा बहुत फेमस गजल है कि नहीं, काफी फेमस गजल है, जिसकी बीवी ना हो
उसका भी बड़ा नाम है, अरे सबको अपना समझो, अरे सबको अपना समझो, बीवी का क्या काम है। सिंगल लौंडे जो होते हैं ना, उनके लिए ना उनका लाइफ तो अलग ही लेवल का होता है। मतलब जिस लड़की को भी देखो लगेगा काश हमारी वाली बन जाए। और जो सेटिंग वेटिंग में होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, पता चल गया तो मारेगी बहुत हमको, डंडा लेके बेलना बड़ी कुटियों में थे। और सिंगल वालों की तो बात ही अलग है। कोई बात नहीं, किसी को भी देख लो, किसी भी लड़की को लगेगा कि शायद भगवान ने यही इसी को भेजा है मेरे लिए, ठीक है, देखने लग जाएगी ले। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ବୋଧେ, ତ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଆଜୀବନ सिंगल ଅଛି। सबको अपना समझो। देखो यहाँ आगे चलो, ये भी वही आसान सवाल देखो। इफ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई। चलो क्या होगा यहाँ बताओ, क्या होगा। इफ आई डैश ए बर्ड, चलो यहाँ पे लगाना है तुम्हें बी भार्ब का इस्तेमाल करना, ठीक है। बी भार्ब का, बी का नहीं गधे, बी भी बी भार्ब के अंदर ही आ जाता है। ओ यार होगा, यस ओ यार होगा। ओ यार होगा। अच्छा तो मैंने एक कंफ्यूजन होता होगा, वीडियो मैंने डालता हूँ यूट्यूब में, ठीक है, कोई देख लिया करोगा तो वही कंसेप्ट बार बार बताना पड़ता है। चलो देखो, तुम्हें एक डाउट होता होगा कि सारा आपने तीन कॉन्सेप्ट हमें बताया है कि नहीं। तीन कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, आई के बाद ओ यार आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, ओ यार आ रहा है ना, है कि नहीं। ये वो वाला एजिब वाला छोड़ दो, वो काम उसका काम होता है, ये किसमें है, ईफ लगा है। तो ईफ क्या है बेटा, कंडीशनल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना ईफ क्लोज वालों के बारे में। तो ईफ क्लोज में मैंने तीन तुम्हें स्ट्रक्चर बताया, तो उसमें तो मैंने कहीं पे नहीं बताया था कि सर ओआर लगेगा, है कि नहीं। ये डाउट होना चाहिए तुम्हें, अगर नहीं हो रहा तो गधे हो तुम तो, कि सर ओआर कहाँ से आया। तो बेटा देखो ना, मैंने सेकंड वाला जो जस्ट पास्ट को जो रेफर करता है, जो सेकंड वाला, उसमें क्या कहता है, वो कहता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस अदर वर्ड, अगर ये आएगा उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड, फिर वी वन लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर क्या होगा, पास्ट सिंपल होगा, तो ये भी तो पास्ट सिंपल है ना। सब्जेक्ट देखो, आई के बाद ओआर है, आई आया सब्जेक्ट, ओआर जो है, ओआर क्या है, अगर रोल ऑफ ऑब्जेक्ट वाला वीडियो मैंने देखा है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओआर क्या है सर, ये वी टू है, किसका, वी भार्ब का। वी भार्ब का वी वन क्या होता है, वी वन होता है एम और आर, वी टू होता है सर वाज एंड ओआर। तो ये ओआर भी क्या है, ये ओआर भी टू है। उसी मैंने बोला था ना कि उसी तीन कॉन्सेप्ट से अलग कंडीशनल का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, समझ रहे हो ना। पूरा कंडीशनल का एक ही रामबाण इलाज, पतंजलि कंडीशनल फॉर्मूला। पतंजलि, समझ रहा है, समझ रहे हो ना सबको। आई के बाद ओ यार यहाँ पे लगता है बेटा ये भी तो वी टू ही है ना, कौन से बार का, बी बार का वी टू ही है। समझ में आ रहा है तो थोड़ा ये देखो सबको, आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स खत्म, अब तुम्हें एरर करेक्शन करना है। पांच ये कर दिया, उसके बाद तुम्हें एरर करेक्शन करवाना है। एरर करेक्शन बेटा कैसे होता है देखो, सेंटेंस को मैं पार्ट पार्ट में तोड़ दूंगा, तुम्हें जोड़ना नहीं है। वो जंबल सेंटेंस अरेंजिंग वो सब बच्चों से काम है, बच्चों से नहीं, उसका स्टैंडर्ड भी अच्छे अच्छे होता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है ना। तुम्हें देखो सेंटेंस लिखता हूँ, इफ मनीष कम्स हियर, देखो इफ मनीष कम्स हियर, ये फास्ट पार्ट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक नंबर, ठीक है। इफ मनीष कम्स हियर, उसके बाद है आई वुड हेल्प हिम, ये है दूसरा
और तीसरा तुम 3 नंबर बताओगे जो नो एरर, मतलब कोई गलती नहीं है। एरर बताओ, गलती कहाँ पे, पहले वाले पार्ट में, सेकंड में, या थर्ड में? थर्ड मतलब नो एरर। इफ मनीष कम्स हियर आई वुड हेल्प हिम। इफ मनीष कम्स हियर आई वुड हेल्प हिम। गलती कहाँ पे, कौन से पार्ट में? मैं डिवाइड कर दिया हूँ, 1 2 3। कौन से पार्ट में? जल्दी कमेंट करो। फास्ट पार्ट, रुको थोड़ा, किसी ने एक रिक्वेस्ट भेजा है, थोड़ा उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देता हूँ। थोड़ा कहीं जाना नहीं, ठीक है, मैं वापस अभी आऊंगा। चलो देखते हैं किसने क्या कमेंट किया। थर्ड पार्ट हैव फिनिश्ड होगा, अच्छा। तो सबकी जो वोट है वो जा रहा है थर्ड पार्ट में। सबकी नहीं, बस दिव्य दिशा ने और केतकी ने अटेम्प्ट किया, बाकी सब लोल बैठे हैं यहाँ पे। कहाँ गए वे सब? ओम प्रकाश, नैतिक, कुछ बोल बेटा, इतनी चुप्पी ठीक नहीं। 2 लफ्जों में बता दो, बयां कर दो अपनी दिल की हसरत। देखो, तो इसको ये वाला समझ में नहीं, इसीलिए मैं ध्यान से कहता हूँ, जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो उसको ध्यान से देखा, ठीक है? बस ये नहीं कि सर को कैसे पता चलेगा, बस 2 मिनट के लिए देख लिया, है कि नहीं, तो सर को, सर यहाँ पर तो व्यूज आ जाएगा मेरा कि नहीं देखा है बंदा ने। कंप्लीट कोई नहीं देखा। अरे एक आधा घंटे का वीडियो होता है, मैं जानबूझ के इंग्लिश ग्रामर ज्यादा लंबा नहीं पढ़ाता, आराम आराम से उसको आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट, 40 मिनट का भी होता ही नहीं, आधा घंटा ही लगभग होता है वीडियो। खाना खाते वक्त, गाना सुनते वक्त आराम आराम से देख लो, कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएगा। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वहां पे मैंने समझाया बहुत अच्छी तरह से, अनटिल एंड अनलेस का इस्तेमाल कैसे होता है। हाँ, 1.5 की स्पीड में, वो तो मतलब ये अलग ही लेवल का बंदा है, 1.5 की स्पीड में देखता है, घंटा समझ जाएगा। मतलब उधर देखो, मैं यहाँ से समझा रहा हूँ, तो 1.5 स्पीड में क्या होगा, मैं ऐसे ऐसे नाच रहा हूँ वहां पे बस। देखो, आई विल नॉट गो अनटिल आई फिनिश माई वर्क। इससे पहले कि मैं बताऊं कौन से पार्ट में गलत है, तो तुम्हें समझना होगा कि अनटिल और अनलेस को, अनटिल और अनलेस, क्या ये दोनों, इसका मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब सर होता है जब तक नहीं। क्या? जब तक नहीं। ओके। अच्छा, क्या इन दोनों के डिफरेंस, मतलब कहाँ पे अनटिल आएगा, कहाँ पे अनलेस आएगा, किसी को पता है? अनटिल कहाँ लगेगा, अनलेस कहाँ लगा है, क्या किसी को पता है? पता है कि नहीं? अगर है तो यस, वरना नो कहो। अरे डर घबराना नहीं है बेटा, मुझे पता है। तो गधो ही गधे को, गधो सब गधे हो, मुझे पता है। तो इसलिए एक बार मान लो कि हाँ हम गधे हैं सर, हमको नहीं पता है। अनटिल और अनलेस कहाँ कहाँ लगेगा? तो नहीं बोल रहा है कि हाँ पता है, अनटिल और अनलेस कहाँ लगेगा उसको पता है, और किसको पता है? पता नहीं, और किसको पता है? चलो देखो, ये दोनों का मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक है, लेकिन इसका जो यूजेस होता है वो अलग अलग तरह से होता है। इसको हम कहते हैं कंडीशनल, मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस बनाता है कौन? अनटिल एंड अनलेस। ये क्या करता है? अनटिल बस लगता है वहां पे जहां पे टाइम कंडीशन हो। क्या होगा? टाइम कंडीशन। अनलेस लगता है सिर्फ कंडीशन। ये मैं वीडियो में समझा चुका हूँ।
सर टाइम कंडीशन क्या होता है? टाइम कंडीशन मतलब है टाइम टच रहेगा, मतलब टाइम कुछ फिक्स रहेगा, मतलब कुछ टाइम वहां पे टच रहेगा, टाइम का कुछ वहां पे इन्फ्लुएंस रहेगा। कंडीशन में कुछ टाइम का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, यहाँ पे टाइम का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। जबकि दोनों का मतलब क्या होता है? जब तक नहीं। समझो ध्यान से, जिसको नहीं समझ आया है ध्यान से समझो, अनटिल अनलेस कहाँ लगता है। जब मैं कहता हूँ, देखो जब तक नहीं, जब मैं बता रहा हूँ, जब मैं कहूंगा कि जब तक मैं ना नहीं, मतलब जब तक मैं नहीं लौटता तुम यही रहो, जब तक मैं नहीं लौटता। जैसे मान लो तुम गए हो कहाँ पे, किसी के घर गए हो, ठीक है, सबने साथ में दोस्त को लेके जाते हो, ठीक है, ज्यादा तो जब लड़के जाते हैं लड़कियों के पास, ठीक है, नहीं किसी को मिलने के लिए, या फिर किसी ऐसे घर है, तो जो साथ में एक होता है ना, उसको वही गाड़ी में, मतलब बाहर ही, मतलब रोक देते हैं उसको कि तू अंदर मत जा, ठीक है। तो जब तक मैं नहीं आता तू यहीं पे रहना, समझ रहे हो ना? अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं नहीं आता तो यहीं रहना, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे टाइम टच है कि नहीं है, ध्यान से समझो। जब तक मैं नहीं लौटता, कि वो जो लड़की से मिलने गई है, क्या वो लौटेगा कि नहीं लौटेगा, मतलब वहीं पर क्या वो अरे कुछ देर तो बाद तो लौटेगा ना। अरे किसी समय पर फेरी ऐसी वो से ना जाई किसी जगह तो रोई दो गौरव लोग से देखियो ना, रोई कुट्टी दे दरी, चलिए अच्छे देखा कर रही। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो कि तुम किसी को हॉस्पिटल लेके गए हो, और जब हॉस्पिटल गए तो देखे कि डॉक्टर नहीं है, तो वहां पे जो उसका असिस्टेंट होगा वो कहेगा डॉक्टर नहीं है, 1 घंटे के बाद आएंगे। तो तुमने उनको कहा कि चलो ठीक है, जब तक डॉक्टर नहीं आते हम यहाँ पे वेट करते हैं। तो यहाँ पे भी टाइम टच है कि नहीं? टाइम, अरे डॉक्टर तो आएगा ना, उसने बोला 1 घंटा, हो सकता है 1.5 घंटा 2 घंटा हो, लेकिन डॉक्टर आएगा। मतलब वहां पे एक टाइम टच रहता है, तो वहां पे हम अंटिल लगा सकते, समझ रहे हो ना? अगर मैं ऐसे बोलूं कि जैसे कि जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं कर पाओगे, समझो, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तुम पास नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे टाइम का कोई बाउंड नहीं है, तुम्हारी मर्जी भाई, तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं करोगे, तुम अगर पढ़ोगे तो पास करोगे, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अनटिल और अनलेस कहाँ लगता है? तो यहाँ पे क्या लगेगा? अनलेस यू रीड यू विल नॉट पास, ओके, अनलेस यू रीड यू विल नॉट पास, बट अनटिल द डॉक्टर कॉम्स विल वेट, हम उनकी इंतजार करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर ये समझ आ गया तो ये लिखो और ध्यान दो यहाँ पे बोर्ड पे मैं क्या बता रहा हूँ। अनटिल वाला जो पार्ट है, अनटिल वाला जो पार्ट है, देखो पहले अनलेस को समझो। तो अनलेस कहाँ पे, जब नेचुरल पर नॉर्मल ये होगा, अनलेस के साथ अगर सब्जेक्ट क्या आएगा, हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस वी और वी फाइव प्लस ऑफ द वर्ड। उसके बाद जो अगले वाले क्लोज में क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद तुम विल टेल लगाओ, यहाँ पे तुम कैन लगाओ या मे लगाओ, प्लस भार का पहला फॉर्म का होता है। यही स्ट्रक्चर होता है अनलेस अगर प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल हुआ। अनलेस के बाद देखो यहाँ पे, अनलेस ये सब्जेक्ट प्लस वी और वी फाइव अगर वर्ड है, मतलब प्रेजेंट सिंपल हुआ, प्रेजेंट सिंपल किसके साथ? अनलेस के साथ। तो उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट में, आने वाले क्लॉज में क्या होगा? विल टेल या कैन में लगेगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे कि अनटिल और अनलेस का मतलब क्या होता है? जब तक नहीं। तो जब तक नहीं जहां पे लगेगा, क्या उसके साथ हम नोट लगा सकते हैं? जल्दी बोलो, अनटिल और अनलेस के साथ क्या हम नोट लगा सकते हैं? जल्दी कमेंट करो, अगर कमेंट नहीं करो तो श्राप दे दूंगा। जल्दी कमेंट करो, अनटिल और अनलेस के साथ क्या हम नोट लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं? कमेंट करो जल्दी। अनटिल और अनलेस के साथ क्या हम नोट लगा सकते हैं? नो। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि भाई ये खुद नेगेटिव है, खुद बोल रहा है कि जब तक नहीं, तो जब तक नहीं नहीं थोड़ी होगा। अनटिल आई डोंट रिटर्न, जब तक नहीं नहीं मैं लौटा, ये कैसा सेंटेंस होता है? समझ रहे हो ना? तो ये बात ध्यान से रखना कि अनटिल और अनलेस के साथ नोट कभी नहीं लगता। और जहां पे अनटिल और अनलेस होगा उस वाले पार्ट में तुम विल सेल मत लगाना। ये सारे डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे, ठीक। जहां पे अनटिल और अनलेस लगाए उसके बाद कैन और मे का इस्तेमाल मत करना,
सॉरी कैन में ये वाला विल फेल कैन में ये कुछ लगे, कुछ मत लगाना, कहाँ पे, जहां पे अनटिल अनलेस लगाए वो वाले क्लोज में। अच्छा मैंने बोला कि अनटिल अनलेस के साथ नोट नहीं लगा सकते, कहाँ नहीं लगाओगे, जिस क्लोज में अनटिल और अनलेस होगा, मतलब इस वाले क्लोज में, या फिर अगर इस वाले क्लोज में होगा तो वहां पे नहीं लगाओगे। तो क्या इस वाले क्लोज में, अगले वाले क्लोज में हम नोट लगा सकते हैं? जल्दी कमेंट करो। तुमने कहा, या फिर जो सही है, जो राइट चीज मैंने भी कहा तुमने भी कहा कि जिस क्लोज में अनटिल और अनलेस होगा उस क्लोज में हम नोट नहीं लगा सकते, ये सही है। क्या अगले क्लोज में हम नोट लगा सकते हैं? जल्दी कमेंट करो, क्या अगले क्लोज में हम नोट लगा सकते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। यस 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 वेरी गुड, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्योंकि भाई ये इसका खुद का मतलब फैमिली अलग है, ठीक है नहीं, इसका फैमिली अलग है, इसका सब्जेक्ट वर्ब अलग है, इसका सब्जेक्ट वर्ब अलग है। तो तुम्हारे साथ हमारा क्या लेना देना है कि नहीं? तो इसके साथ हम नहीं लगाएंगे, मतलब इसके साथ हम आराम से लगा सकते हैं, लगाओ नोट, है कि नहीं? अनटिल आई रिटर्न या फिर अनटिल द डॉक्टर कम विल नॉट गो, जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे, बस। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे देखो गलती कहाँ पे, गलती तुमने ऐसे ही बोल दी कि सब थर्ड पार्ट में गलती है, गलती है थर्ड पार्ट में, लेकिन गलती क्या है, फिनिश्ड नहीं होगा। और एक बंदी ने कमेंट किया पे दिया कि सर आई एफ फिनिश्ड होगा, कहाँ से होगा? अरे आई एफ फिनिश्ड कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे देखो आई विल नॉट गो यहाँ है, तो अगर देखो ध्यान से समझो, और एक बात, ये जो ये एक क्लॉज है और ये एक क्लॉज है, इन दो क्लॉज को ना हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब इसको पहले ला सकते हैं, इसको बाद में मिला सकते हैं। समझ रहे हो ना? मतलब पूरा का पूरा एक के बार हचाक से उठा के यहाँ लाएंगे, इसको हचाक से लेकर वहां जाएंगे, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा काट के ले आओ। मतलब जब आएंगे साथ में उसकी बीवी बच्चे सबको लेके आएगा, इधर आएगा, और ये भी जब जाएगा उसकी ससुर वसुर को सबको लेके जाएगा। समझ रहे हो ना बात? तो इसका हम इंटरचेंज भी कर सकते हो, वही इंटरचेंज यहाँ पे दिखाया गया, देखो आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो सब्जेक्ट, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यही वाला जो लिखा है ना, सब्जेक्ट लगा, उसके बाद विल से लगा, लेकिन उसके बाद मैं कहा यहाँ पे नोट लगा सकता हूँ, नोट लगा, फिर उसके बाद भार का पहला फॉर्म भी1 आया, उसके बाद अनटिल आया, कोई बात नहीं भाई, तुम इधर हो कि उधर हो, हमको क्या लेना देना, तुम चाहे इधर लास्ट में हो या फास्ट में हो, है कि नहीं? तो अगर हो तो उसके साथ तुम्हें क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ V1 और V5 होना चाहिए। क्या यहाँ पे V1 V5 है? अरे V2 है, पास्ट क्या है, तो यही गलत है। अगर यहाँ पे हम फिनिश कर देते अनटिल आई फिनिश माई वर्क तो सही हो जाता, सेंटेंस क्या हो जाता, पूरा पूरा सही हो जाता। समझ में आया ना? फिनिश्ड है इसलिए गलत है, क्यों? क्योंकि सर जहाँ अनटिल और अनलेस के साथ हम जब प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे वो P2 नहीं होगा। समझ रहे हो ना? यस फिनिश हो, बुझी पालो तो समझते, आई फिनिश्ड हो आई फिनिश हो कहीं के ना, अनटिल लगी तापर V1 V5 हो, प्रेजेंट सिंपल हो। ओके, अगर समझ में आया तो यस को आगे चलते हैं। सबको कमेंट करना है, मुझे पता चलना चाहिए किसको डाउट हो रहा है किसको नहीं हो रहा है, ठीक है? यस, तू क्यों बचा, इसको भी बता देंगे। देखो अगला वाला सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेंटेंस है इफ इट वर पॉसिबल, इफ इट वर पॉसिबल, अपनी आंख और कान दोनों खुला रखो और ध्यान से देखो मैं क्या लिखा हूं। ये कॉमा है, उसके बाद ये पहला वाला पार्ट है, इफ इट वर पॉसिबल क्या, टू फ्लाई इन साइक्लोन, टू फ्लाई इन साइक्लोन, अगर तूफान में उड़ा जा सकता है, मतलब उड़ना पॉसिबल हो सकता है। अरे अब खत्म नहीं हुआ, कौन क्या कमेंट कर रहा है? ये सर बोल मैंने कहा कि क्वेश्चन खत्म है, एक्चुअली आंसर बोल दिया। अच्छा वाले भाई, इफ इट वर पॉसिबल टू फ्लाई इन साइक्लोन,
ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। हम क्या करते ना, वी शुड टेक ए फ्लाइट, तीसरा पार्ट है, वी शुड टेक ए फ्लाइट, ये तीसरा है, ठीक है। और फोर्थ वाला तो पता है, नो एरर, जो लास्ट में वो नो एरर। चलो बताओ कौन से पार्ट में गलत है, तब तक मैं थोड़ा इंक दो, तो इसमें इंक डाल देता हूँ। सिर्फ गलत क्या है उसके साथ साथ तुम्हें लिखना है, वो गलत की जगह हम कैसे उसको सही करेंगे, क्या होगा। तो ऐसे ही एक दूसरे को देख के मुझे लग रहा है कि उसको कॉपी मार रहे हो सब, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी बताना है कि क्यों गलत है सर, अगर गलत है तो क्यों गलत है और क्या होना चाहिए वहां पे। अभी खुल जा। अच्छा इसको क्या हुआ। मार्कर खुल नहीं रहा यार, पता नहीं किसने इसको दबा दिया actually। तो देखते हैं क्या क्या कमेंट क्या कहेंगे। फास्ट पार्ट, सॉरी सर, थर्ड पार्ट, चूर्ण है ऊढ़ हो। चलो आगे और कोई कुछ बोलना चाहेगा। तो और किसी को नहीं आ रहा है। कौन कौन है, ओम प्रकाश, शुभम, कुछ तो बोलो, समझ में नहीं आ रहा है किसी को। यही नतीजा होता है जो मैं वीडियो भेजता हूँ उसको ना देखने की। अरे खुल जाना, ये खुल ही नहीं रहा है यार, पता नहीं। शुभ्रांशु सर के तो बहुत मिस्त्री को दी जाती है। देखिए भाभी की खुले थे कि सोचे आ गए थे, उल्टा मुड़ दी थी वो तो। चलो ये रेड से ही काम चला लेते हैं। अब सब भाग गए। खुला खुला खुला, अब जाके खुला। ओम प्रकाश क्या मेरी आवाज आ रहा है तुमको। अबे समझ में नहीं आ रहा है तो नो तो बोल सकता है ना। वो बोलने में शर्म आ रहा है तुम्हें। समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सॉल्व नहीं हो रहा है किसी से। देखो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, इफ इट आर पॉसिबल टू फ्लाई इन साइक्लोन, अगर ये पॉसिबल होता है कि
तूफान में उड़ सकते हैं तो क्या होता, हम जरूर एक उड़ान भरते। सर इंटरनेट इश्यूज, हाँ कमेंट करते हैं इंटरनेट इश्यूज ना कर। तो देखो यहाँ पे गलत कहाँ है बेटा, गलत यहाँ पे, शूड नहीं होगा यहाँ पे। क्या नहीं होगा, शूड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वही सेम चीज मैंने बताया जो आप तक 10 बार बता चुका हूँ। इफ क्लोज के यहाँ पे क्या हो, इफ इट वेयर पॉसिबल, मतलब इफ के बाद क्या आया यहाँ पे देखो, इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस वी टू आया, मतलब पास्ट सिंपल हुआ। उसके बाद अगर अदर वर्ड लगेगा तो अगले वाले क्लॉज में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद वुड आएगा प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड, यही बोला ना। तो देखो यहाँ पे इफ आया, फिर सब्जेक्ट प्लस वी टू, ये हो गया। इफ इट वर पॉसिबल टू फ्लाई इन साइकिल, ये तो काम खत्म, ये तो अदर वर्ड में आ जाएगा सब कुछ। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे शूड हो गया, यहाँ पे वुड होना चाहिए, और यहाँ पे है ही बाहर वी वन, है कि नहीं? वी वन है, कहानी खत्म बस। यस यस, दिव्य सही, राइट। वुड होगा, शूड जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे देखो। आगे देखते हैं इसी इफ क्लोज से नेक्स्ट वाला सवाल भी। देखो, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, ये पार्ट वन है, व्हाट ए बैड ड्राइवर आर यू आई वुड नॉट हैव कम विथ यू। देखो ये वाला जो, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे सर, इफ आई वुड हैव रियलाइज ये पार्ट वन है, व्हाट ए बैड ड्राइवर यू आर यू ये पार्ट टू है, और ये वाला हो गया पार्ट थ्री, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक। और पार्ट फोर क्या है, नो एरर। तो मैं एक हिंट्स दे रहा हूँ यहाँ पे, दो जगह पे एरर है, टू पार्ट में एरर है। एक क्वेश्चन में था, एक में जानबूझ के एरर करवा दिया यहाँ। चलो बताओ कौन कौन से दो पार्ट जहाँ पे ये गलतियां हैं। बेटा सिर्फ किताबी ज्ञान अगर पढ़ लोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, उसको अगर तुम्हें इस्तेमाल करना नहीं आया तो मरोगे जिंदगी में। कैसे तैरना है, अगर तुमने ये जान ली, फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट, कैसे तैरना है अगर तुम जान ली कि ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं फिर तैरते हैं, और कभी तुमने उसको अप्लाई नहीं किया जाके पानी में, और जब जरूरत आएगी ना तो बस किताबी ज्ञान में ही रह जाओगे। एप्लीकेशन भी जानना जरूरी है। ये जो गालियां दे रहा हूँ ना, ये गालियां नहीं, ये तुम्हारे ऊपर फूल फेंक रहा हूँ, भविष्य में तुम जाकर रियलाइज करोगे इस बात। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आज। और किसी को कुछ कहना है? कहते हो कि मैडम, मैडम प्रकाश, तुम दो ही हो, कोरे केली गुरुज।
वो कहते कि मैडम गलती कहाँ पे नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है गलती कहाँ पे। फास्ट पार्ट कौन लिखी खुशी देख रही हो, फास्ट पार्ट भूल अच्छी, अच्छा फास्ट पार्ट भूल अच्छी। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट ए बैड ड्राइवर, चलो ठीक है। फास्ट पार्ट वुड हैव हवन, यस सही बात, सही बात, बहुत अच्छा। पहला वाला जो पार्ट है यहाँ पे वुड हैव नहीं होगा। वेरी गुड। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के बाद मतलब जो अगले वाले पार्ट में क्या है, आई वुड नॉट कम विथ यू, मतलब वुड प्लस है प्लस बी थ्री, है कि नहीं? वुड प्लस है प्लस बी थ्री, कॉम केम कॉम होता है बेटा, बी थ्री है कॉम यहाँ पे, देखो है के बाद बी थ्री है, तो ये भी देखो ये सही है, थर्ड वाला पार्ट सही है। डिबरी से तुमने जो बोला था कि थर्ड वाला गलत है, थर्ड वाला सही है। क्यों सही है? हैव नॉट हबो भगवान ଏଠି ପୁରା ଉଡ ପାଖରେ ନୋଟ ଲାଗିଛି, ଗୁଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତମେ କେତେ ଜାଗା ନୋଟ ଲଗେଇବ, ମାରିଦବ ତମେ। आई थिंक, अच्छा चलो तुम सोच रहे हो वही से अच्छी बात। अरे ଏଠି ଉଡ ପାଖରେ ପୁରା ନୋଟ ଲାଗିଛି ଆଉ ये नोट କାହିଁକି ଲଗେଇବ ତମେ? तो देखो, तो मैंने क्या बोला था तुम्हें, क्या बोला था मैंने? ତାର ଉଡ ପାଖରେ ନୋଟ ଲାଗୁଛି, यस। अरे उड पाखरे ही नोट लगिवो, एम पाखरे लगिवनी। देखो दो गलतियां मैंने कहा तुम्हें ढूंढने की, देखो बेटा जब तक ये गलतियां तुम नहीं ढूंढ पाओगे ना, तब तक इसका मतलब तुम्हारा ज्ञान अधूरा है टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में। पहले वाले में क्या बताया, इफ क्लोज के यहाँ पे थर्ड वाला सिचुएशन इस्तेमाल किया गया, थर्ड कंडीशन क्या, इफ के साथ थर्ड कंडीशन में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस हेड आएगा प्लस बी थ्री, ये जो फॉर्मूला है दिमाग में होना चाहिए, टिप ऑफ द टोंग होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थ्री आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हम वुड लगाएंगे प्लस हैव लगाएंगे प्लस बी थ्री लगाएंगे, यही है हमारा थर्ड वाला। क्योंकि तुम यहीं से देख के पता लगा सकते हो, देखो वुड हैव लग रहा है कहाँ पे, आखिरी में, वुड उसके बाद हैव है, वुड नॉट हैव कम विथ यू, तो ये सही है, ये वाला है ना। हाँ सेकेंड वाला क्लोज में क्या होना चाहिए, वुड है प्लस बी थ्री, सब्जेक्ट वुड है प्लस बी थ्री, ये है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे वुड है प्लस बी थ्री होगा, तो पहले वाले प्लॉट में क्या होना चाहिए, हेड के बाद बी थ्री आना चाहिए। देखो जना नहीं समझते, ତାହେଲେ फास्ट वाला पार्ट कौन होगा, हेड प्लस बी थ्री होगा, लेकिन हेड प्लस बी थ्री अच्छी कि नहीं, यदि वुड हैव कर दी तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैड, इफ आई हैड, तो इसको पूरी तरह से हटाओ, इफ आई हैड रियलाइज है ही बी थ्री, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे लगा दो आई हैड, इफ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट ए बैड ड्राइवर आर यू, ये भी गलत है। सेकंड वाला पार्ट भी गलत है, क्वेश्चन में नहीं था, वो जानबूझ के गलत कर दिया मैं। क्या याद है तुम्हें डब्ल्यू एच कंजक्शन, उस दिन इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था मैं तुम्हें। यहाँ पे जो व्हाट लगा है, कहाँ पे गया ये व्हाट, देखो यहाँ पे जो व्हाट लगा है, यस यू आर हबो, देखो ये जो व्हाट लागिछि ए व्हाट टा कौन एठी प्रोनाउन हिसाब रे क्वेश्चन में यार क्वेश्चन में यूज होउछि की, ध्यान से देखो एठी जो व्हाट टा लागिछि यार, एटा डब्ल्यू एच कंजक्शन, से कहउछि जे यदि मु जानी थांती केते माने व्हाट ए बेड ड्राइवर यू आर, मतलब अगर मुझे पता होता कि तू इतना यहाँ पे व्हाट कितना के बारे में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे व्हाट बोला कि इतना गधा है तू, अगर मुझे पहले से बता कि इतना घटिया ड्राइवर है तू, तो मैं तेरे साथ नहीं आता। तो यहाँ पे क्या व्हाट का लगा के, व्हाट को लगा के क्या हम क्वेश्चन बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो व्हाट क्या है, कॉन्जक्शन है। और मैंने उस दिन इतना चिल्ला चिल्ला के गोला गला फाड़ के बोला था कि व्हाट जब डब्ल्यू एच कंजक्शन का तरह इस्तेमाल होता है, उसके बाद तुम क्या करना, डायरेक्ट क्या लाना, सब्जेक्ट लाना, है कि नहीं। व्हाट है बेड ड्राइवर, बेड ड्राइवर तो क्या है, बेड ड्राइवर तो एडजेक्टिव है कि नहीं, बेड ड्राइवर व्हाट है बेड ड्राइवर तो एडजेक्टिव बन गया। तो यहाँ भी क्या आएगा, तो यू आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यू यहाँ आएगा, आ जाएगा बाहर,
व्हाट ए बैड ड्राइवर यू आर। मैंने बोला था कि डब्ल्यू कंजूशन के बाद उसके बाद तुम क्या लगना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगना है। अगर तुम भार लगा रहे हो तो गलत हो रहा है। तो यहाँ पे मैं भार लगा दिया है तो गलत हो गया, तो उसको सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या किसी को समझ में आ रहा है? क्या किसी को समझ में आ रहा है? जब तक तुम इस परिस्थिति से नहीं गुजरोगे तब तक तुम्हारा ज्ञान अधूरा रहेगा टेंस में। ठीक है, इसीलिए तो बोला था मैं बेटा 3 दिन में टेंस खत्म नहीं होने वाला है मेरे पास। एक एक जड़ अगर ना तुम्हें पकड़ा दो ना तो मूछे मुड़वा दूंगा। अगर तुम खुद प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा अरे प्रेजेंट सिंपल बस ये नहीं कि मुंह खाए मुंह जाए, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं नाचता हूँ, ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है। उसके अंदर बहुत सी बातें हैं, उन सबको जानना पड़ेगा। किताबी ज्ञान उतना ही है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि मैं खाता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं दांत दिखाता हूँ। एग्जाम में ये सब नहीं पूछने वाला। एग्जाम में इस तरह से तुम्हें देगा एरर करेक्शन, समझ रहे हो ना, ओमिशन वगैरह। इसी इसी ये तो बस उसका एक 1% है। जब पूरा टेंस खत्म कर दूंगा तो लगभग तुम्हारा 30 to 40% एरर करेक्शन आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। बाकी वॉइस नरेशन बता दिया, अरे 50% मान लो टेंस में वॉइस नरेशन, बाकी सब वो सब जो है उसमें बाकी 50% आ जाएगा, प्रीपोजिशन प्रेजेंट सब में। ठीक है, समझ में आया सबको? ओम प्रकाश, केतकी, शुभम, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं है बोला? यस सर। केतकी मैडम तुम ठके ही चला नॉले क्वेश्चन वाला सॉल्व ही जानता। अरे इतने प्यार से समझाया है मैंने यूट्यूब पे, ठीक है, अगर ध्यान से वीडियो 2 बार देखते तो आराम से सब कुछ समझ आ जाता। अच्छा, शुभम नहीं था शायद, उसको फिर से बोल रहा है आउट करे। चलो फिर से समझा ही देता हूँ। देखो गलत कहाँ पे है यहाँ पे? यहाँ पे हमने बोला था कि इफ क्लोज का जो थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड वाला जो हमने बोला था कि जो मोर पास्ट को शो करेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ के बाद सब्जेक्ट और हेड प्लस बीच रहेगा, तभी जाके नेक्स्ट क्लोज में सब्जेक्ट के बाद वुड हैव प्लस बी थ्री रहेगा। तो यहाँ पे तुम देखो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या है, वुड हैव और बी थ्री है, वुड हैव और बी थ्री है, तो मतलब ये थर्ड वाला कंडीशन के साथ होगा, थर्ड कंडीशनल होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट के बाद इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद हमें हेड चाहिए, हेड और बी थ्री चाहिए। तो ये गलत है, वुड हैव जो लगा था ये गलत था, उसके बदले हम हेड लगा सकते हैं। तो बी थ्री पहले से ये रियलाइज, तो कहानी ठीक हो गया। उसके बाद हम डब्ल्यू एच कंजक्शन वाला बोल दिया, ठीक है नहीं? तो आगे चलो, अगर नहीं देखा तो ये वीडियो तुम रिकॉर्डिंग देख लेना फिर से। आगे चलो, यू वेट हेयर। देखो सवाल है, यू वेट हेयर अनलेस आई गेट रेडी। छोटा सा सवाल है, लेकिन छोटा पे अगर बड़ा समझ आता है। यू वेट है ये पहला वाला पार्ट, अनलेस हो गया दूसरा, आई गेट रेडी ये हो गया तीसरा, चौथा वाला है नो है। जल्दी बताओ कौन से पार्ट में गलत? बच्चों जैसा पूछ रहा हूँ मैं ये। जल्दी बताओ, कमेंट करो। तो बैठ जाता, हाँ, उल्टी कमर दर्द करने लगा। फास्ट पार्ट विल वेट हो वो। कहाँ गए? अच्छा, विल वेट।
दिव्य दिशा, मुझे सच में बताना, वो वाला जो मैंने वीडियो भेजा था तुम्हें, एडवांस कॉमन एरर का प्रेजेंट सिंबल का, क्या वो वीडियो तुमने अच्छी तरह से पूरे मतलब फास्ट लास्ट पे देखा है? सच बताना, नहीं तो बहुत मारूंगा पक्का। बस अधूरा ज्ञान, जब अधूरा ज्ञान रखोगे ना तो इसी ऐसे ही फंसोगे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से कोई लाइव वाइव क्लास नहीं होगा तुम्हारे साथ। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अगर देखना है तो देखो, वरना मत देखो। ऐसे भी बच्चे अभाव नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए। मतलब कॉन्सेप्ट वाला क्लास नहीं करोगे कोई, और फिर सीधा चले जाओगे कि सर हम अप्लाई करेंगे, मतलब बेट पकड़ना नहीं आता, और फिर चले आए मैदान में कि सर हम उखाड़ लेंगे सब। दिमाग खराब हो जाता है मेरा। ये बच्चों जैसा सवाल है यार। और किसी को कुछ बोलना है? ओम प्रकाश, क्या दिक्कत है तेरे? ओम प्रकाश, क्या आवाज जा रहा है मेरा? कहाँ चला? तो बोलो कौन सा वाला गलत? अरे भाई, यहाँ पे बच्चों जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें सबको समझाया कि अनटिल और अनलेस कहाँ लगता है। तो यहाँ पे भाई बिल्कुल टाइम टच है, देखो ना, तो यहाँ पे क्या व्हील सेल क्यों लगा रहे हो यहाँ पे? अनटिल का दो दो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया वहां पे। ये आज नहीं बताया, वो वीडियो में बता दिया मैंने, अनटिल का दो दो स्ट्रक्चर। क्या अनटिल के साथ तुम क्या कर सकते हो? प्रेजेंट सिंपल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों वाला। स्टार्टिंग वाला ही प्रेजेंट सिंपल, और दूसरा वाला क्लोज भी, कोई भी, मतलब दोनों जो क्लोज है, दोनों को दोनों तुम रख सकते हो, किसमें? प्रेजेंट सिंपल में रख सकते हो। उसमें व्हील सेल की जरूरत भी नहीं है। कहाँ पता चलेगा तुम्हें वो? कॉन्सेप्ट वाले क्लास तो करोगे नहीं, सब गधे सब। तो यहाँ पे देखो, कह रहा है कि तुम यहाँ पे रुको जब तक मैं रेडी नहीं हो जाता। तो टाइम भाई कुछ देर के बाद तो रेडी होगा, थोड़ी ना वहां पे मतलब 5 साल तक वो मतलब सज के निकलेगा, 5 साल के बाद या फिर मरने के बाद निकलेगा। तो कहानी खत्म, अनलेस नहीं होगा यहाँ पे, अनटिल होगा। अब गधे की पूछ। चलो, सोचा था और 1-1.5 घंटे की क्लास चलेगी, कोई और क्लास नहीं होने वाला है। अगले क्लास तब होगा जब तुम खुद मुझे बोलोगे कि सर हम पूरे रेडी हो चुके हैं, आप पूरा जो कॉन्सेप्ट वाले क्लास देके दिए थे हम सब समझ चुके हैं। तब जाकर नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है? रखता हूँ, बाय।